सफेद उपमंडल के गांव बाजू खुर्द में विद्यालय प्रबंधन समिति की तरफ से सरकारी स्कूल में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रबंधन समिति की तरफ से सभी अतिथियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और तत्पश्चात रक्तदाताओं का बैच लगाकर उनकी हौसला अफजाई की। देखिए, ये जो रक्तदान शिविर है ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और सबसे अच्छी शुरुआत तो मैं स्कूल की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो एक सामाजिक सेवा में भी जुटी हुई है। SMC कमेटियाँ तो हर स्कूल में है, लेकिन जो इस कमेटी ने समाज सेवा में के प्रति आगे बढ़कर काम किया है वो बड़ा ही सराहनीय है और बहुत ही तारीफ के लायक है। जी, इस स्कूल के अंदर आप काफ़ी समय से सेवा दे चुके जा चुके हैं, क्या वो प्रेम मोह आज खींच लाया है? हाँ, मैं आज जो ये दो चारों तरफ जो आप हरियाली देख रहे हो और ये जो वातावरण देख रहे हो, मैंने अपने प्रयासों से अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की और उसी को मेरे कार्य को ये खुशी हुई कि आगे भी ऐसे ही बढ़ाया जा रहा है। तो मुझे ये आज देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि SMC और स्टाफ वाले उस कार्य को आगे लेकर वैसे ही चल रहे हैं जैसे मैं छोड़ के गया था यहाँ से। गांव छोटा है लेकिन हौसला बुलंद है। रक्तदाताओं का हौसला देखने को बनता है, क्या कहें? देखिए, गांव के युवा जो इस गांव में भी इस गांव को अच्छे से जानता हूं, ये यहाँ के युवा बड़े इकट्ठे होकर के काम करते हैं। जैसे स्कूल में मैंने युवाओं को स्कूल में भी जोड़ा था, टंकी वगैरह बनवाई थी, पार्क, और सभी उन युवाओं की देन है। जब युवाओं के अंदर जोश आ जाता है ना तो किसी चीज़ की वहाँ कमी नहीं रहती, क्योंकि रक्तदान युवाओं से जुड़ा हुआ है और युवा यहाँ के इकट्ठे मिल कर के रहते हैं और उनमें जोश होता है। जहाँ जोश होता है तो वो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, वहाँ अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जी मैम, शुभ नाम बताएं। राजबाला सर। मैम, जैसे अक्सर देखा जाता है लड़की के ऊपर काफ़ी दबाव होता है स्कूल के अंदर भी और घरों के अंदर भी। हाँ, तो उस बारे उनको कैसे जागरूक किया जाए, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। ऐसा है सर, आज के समय में मतलब लड़कियों की शिक्षा बहुत ही आवश्यक हो चुकी है। मतलब 10वीं 12वीं कक्षा तक तो एजुकेशन को तो कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती जिस तरह। बाकी हम जैसे जैसे अपने इस फील्ड में हैं तो हम अपना एक टारगेट यूँ लेके चलते हैं भी मैंने क्लास तो पढ़ानी है, उसके साथ साथ ही लड़कियों को हर उसके लिए जागरूक करना है। बेटा, स्टडी आज के जीवन में कितनी आवश्यक है और तुम किस हद तक मतलब अपने आप को इस पढ़ाई में झोंक दो, क्योंकि पढ़ाई से मतलब अगर औरत प्रेरित तो वो कामयाब हासिल कर सकती है तो वो मतलब वही बात आ जाती है, एक घर नहीं 2 घरों को संवारती है जिस तरह। और लड़के की बजाय मैं तो लड़की का पढ़ना बहुत ही आवश्यक मान रही हूँ जिस तरह। हाँ। अब जैसे स्कूलों के अंदर कैरियर काउंसलिंग जागरूकता कार्यक्रम चले हुए हैं। हाँ सर। आप भी एक महिला हैं और बच्चों के लिए कितने कारगर साबित होने वाला है? वो अच्छा है सर। उसमें क्या है, अभी ग्रामीण परिवेश में इतनी बातें पता नहीं होती बच्चों को भी हम 10वीं के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शन है, या +2 के बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। और तो जो SDM सर ने और ये मलिक साहब ने सभी ने मिलके ये चलाया है, मुझे उस चीज़ को देखकर बहुत खुशी होती है। अभी बच्चों को उस स्कूल के अंदर ही वो सब जानकारी मिल जाती है कि भी स्कूल में रहते रहते ही वो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं, जिस तरह भी मैंने क्या करना है और क्या मेरे लिए उचित है जिस तरह, और कितनी मेरी कैपेसिटी है, उस हिसाब से मैं क्या कर सकती हूँ। तो लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लड़कियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि मन लगा के पढ़ाई करें, और आज के दौर में तो पढ़ाई का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। मतलब आप अच्छे से अच्छे ऊंच से ऊंच पद पर लड़कियां पहुंची हुई हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना मतलब एक बहुत ही सराहनीय जिसको कहेंगे वो मतलब योगदान दिखाया है। जिस तरह हर फील्ड में औरतें जा रही हैं, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे पुलिस है, या मतलब राजनीति के ऊंचे ऊंचे पद हैं, तो मतलब कहीं भी वो मतलब जेंट्स से कम नहीं है मतलब। हाँ, जैसे कहीं भी रक्तदान लगता है तो महिलाओं की भी भागीदारी बराबर की कहीं ना कहीं रहती है। उस बारे क्या कहें?
उस बारे में यही कहेंगे कि भी औरतें क्या समझती हैं कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम अपने खान पान का थोड़ा सा अच्छा ध्यान रखेंगे तो मतलब ये कोई 1-2 महीने में वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो अपने मन में ये ना लेके चले कि भी मैंने रक्तदान कर दिया तो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस कमी को हम 1-1.5 महीना 2 महीने अच्छी डाइट लेके उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। और रक्तदान करने का एक और है, अभी कुछ ना कुछ शरीर से हमारे मतलब कई बार सेहत बहुत हेल्दी हो जाती है, या ब्लड है वो कई बार बहुत गाढ़ा हो जाता है, जिस तरह वो कई बार हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो कुछ टाइम अगर हम ब्लड को डोनेट करेंगे तो वो शरीर के लिए भी मतलब फ़ायदेमंद है। जिस तरह देखो, रक्तदान शिविर लगाया ये एसएमसी ये पाजू कला इसके द्वारा लगा, तो सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देता हूँ और हमारे जो डोनर हैं उनको भी जो है तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि भाई, क्योंकि रक्त का जो है कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना तो इसको फैक्ट्रियों में बनाया जा सकता, ना किसी भी प्रकार से, केवल और केवल जो है ये एक दूसरे को जोड़ने के लिए जो खून का रिश्ता जिसको बोलते हैं हम, ये एक राष्ट्र के प्रति भी अपने जो कर्तव्य है इनका एक नागरिक का, वो उन्होंने निभाया है। और एक जो हमारे अंदर जो है इससे क्या है, ना तो धर्म के आधार पर ना जाति के आधार पर, इन चीज़ों को मिटाने के लिए भी ये ज़रूरी है। उसमें जब आपको ब्लड की आवश्यकता होती किसी भी, चाहे वो दुर्घटना में है या कोई ऑपरेशन करवाना है, तो उसको ये नहीं पूछा जाता कि भाई ये किस जाति का है, किसका रक्त है। तो वो एक इंसान जो है, इंसानियत की जो जाति है, हमारी जो जाति है, वो इंसान को इंसान का ही बल चढ़ता है। तो एक इंसानियत का जो धर्म है, और एक भाई इंसान किसी भी प्रकार से जाति और धर्म के आधार पर बिल्कुल अलग अलग नहीं है, सभी एक हैं, और ये जो है संदेश देते हैं। और एक ये समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक हमारा जो नैतिक दायित्व है वो निभाते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि भाई अपने सफ़ीदों में खासकर जो है, मेरा ख्याल शायद ही महीने में 2-3 कैंप लगते हैं, और आप भी जो है उसको कवर करते हो। और इससे जो है एक समाज के अंदर बहुत अच्छा संदेश जाता है। और मैं तो जो भी दर्शक हैं आगे आपके चैनल के माध्यम से, उनसे भी यही अपील करता हूँ कि भाई रक्तदान जो है वो ज़रूर करें, और साथ में एक नेत्रदान भी, भाई जीते जी रक्तदान और मरने के बाद जो है अपना नेत्रदान जो ये। और मेरी तो यहाँ तक है कि भाई मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि भाई एक संस्था है, और वो पूरा यदि शरीर डोनेट हो जाए तो और बढ़िया मरने के बाद, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको सीखने को एक रिसर्च में जो है बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है, और समय समय पर जो है ये कैंप लगाते भी रहते हैं। तो मैं पुनः जो है हमारे जो डोनर हैं उनका तहे दिल से जो है धन्यवाद करता हूँ, और उनको नमन भी करता हूँ। और भविष्य में भी समाज से भी यही अपील है कि भाई एक जो नैतिक अपना जो फर्ज है, दायित्व है इंसान का, वो जो है ज़रूर निभाए। और इसी से जो है ये खून का रिश्ता, ये पैदा होने से और इससे नहीं, ये पूरे समाज के अंदर एक जो रिश्ता है आपस में, जब एक को खून की आवश्यकता है और दूसरे ने डोनेट किया है, तो वो जो है अपना मानवता का जो रिश्ता है वो कायम होता है। सर, आज पाजू खुर्द में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगा हुआ है, आप मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि आप तो सब जानते हैं कि रक्तदान से बढ़कर कुछ नहीं है। या तो समझो देश के लिए जो अपनी जान देते हैं, बलिदान देते हैं, वो तो है ही है सबसे ऊपर। उसके बाद अगर कुछ है तो ये रक्तदान ही है। दूसरी बात ये है कि इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई इसको पैदा नहीं, बढ़ा नहीं सकता खून को। और ये हमको ये समझना है कि हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आज हम किसी को खून दे रहे हैं, कल को हमारे को भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसको समाज में ये आज बहुत अच्छी बात है कि लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है, और हमारे गांव के लगभग 60 लोग इस तरह का रक्तदान देने को तैयार हैं। तो मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ इस काम के लिए, और मैं चाहता हूँ कि इसका आते रहें, और हम हमारी तरफ से भी जो भी इसका प्रोत्साहन होगा हमें इसको करते रहेंगे। सर, अभी देश कोरोना महामारी से ही जूझ के उठा है, उस बारे क्या कहें? हाँ, मैं ये कहूँगा कि उससे कुछ लेसन सीखने चाहिए थे लोगों को। कुछ सीख रहे हैं, लेकिन जितना सीखना चाहिए शायद उतना नहीं कर रहे लोग। जैसे कि थोड़ी सी भी ढील मिलते ही थोड़े से लोग लापरवाह हो जाते हैं, तो वो नहीं है।
अब उससे सबसे बड़ा लेसन तो ये है कि हम साफ़ सफाई पे पूरा ध्यान रखें, और दूसरा जैसे दूरी अपनाना है, भीड़ से थोड़ा दूर रहना है, तो इन चीज़ों को करने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा चीज़ ये है कि इससे ये लेसन लेना चाहिए कि हम एक दूसरे को हर समय हेल्प करनी चाहिए, केवल कोरोना आने के टाइम नहीं, हम जब दूसरे समय में भी एक दूसरे की सहायता करें तो सबका जीवन सुखी रहेगा। जैसे ज़रूरतमंद के लिए खून का हम आज दान कर रहे हैं, लेकिन जब अपने को ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं को हाथ पीछे खींच लिया जाता है, उस बारे क्या कहेंगे? नहीं, इसमें यही है कि जनता को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। हम लोग अभी भी अनपढ़ता बहुत है, एक तो गांव में पढ़ाई जैसे 8वीं 9वीं के बाद बच्चे छोड़ देते हैं, वो कारण हमें पता होना चाहिए कि क्योंकि अब तक भी इतने सालों के बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी आज भी इतने लोग अनपढ़ हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। तो इस विषय में और ज़्यादा जागरूक करने की आदत है लोगों को, तो ये एक दूसरे का सहायता करें, तो इसको इस बारे में और ज़्यादा उनको बताया जाए, तो आगे जाके ये चीज़ें और ज़्यादा रक्तदान के लिए और ज़्यादा लोग तैयार होंगे। सर, युवाओं को क्या स्पेशल संदेश देना चाहेंगे ब्लड कैंप को लेकर? हाँ, युवा को तो ये संदेश है कि युवा की ही जिम्मेदारी है ये ज़्यादा, क्योंकि रक्तदान जो है जो युवक ही अच्छे से कर सकते हैं, तो उनकी उम्र में है जो कर सकते हैं। तो जिनको किसी भ्रांति है इस विषय में कि इससे कमज़ोरी आ जाएगी, इससे कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको ये समाज सेवा का एक बहुत अच्छा अवसर है, तो इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए।